Very good morning, kids. Welcome to SRV Academy. Today I am going to discuss with you subject science, class 7th. This is our part 2nd of chapter 3rd. Our chapter 3rd is based on fiber to fabric. So even in our part 1, I have already discussed with you what do you understand by the fiber, what do you mean by the fabric, how it is come, how we get fiber actually. So we have already discussed about that. What do you understand by the wool? है ना, animals fiber, wool and silk. We have discussed about that. And after that we also discussed that animals that eat wools, ऐसे जानवर जो wool देते हैं. Then some activities also I have discussed with you in our earlier video. So today I am just going with you our another topic, and that is based on from fiber to wool. यानी fiber से अब wool कैसे बनाया जाता है. So for obtaining wool, look on your paragraph. For obtaining wool, sheep are reared. Sheep are reared means sheep जो होती हैं उनको पाला जाता है. Their hair is cut and processed into wool. उनके बालों को काटा जाता है और फिर एक कुछ प्रोसेस के थ्रू उनको वूल में कन्वर्ट किया जाता है. लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस. हम इस प्रोसेस के बारे में आगे पढ़ते हैं. सो फर्स्ट अवर टॉपिक इज़ रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप. यानी शीप्स की रियरिंग माने उनको पालना, एंड ब्रीडिंग मीन्स होती है ऐसी क्वालिटीज़ की शीप्स को पालना जो कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी वाली ऊन को देने में सक्षम होते हैं. मीन्स जो हमको एक बेटर क्वालिटी की ऊन प्रोवाइड करते हैं, ऐसे पेरेंट्स, ऐसे शीप पेरेंट्स के बीच मीटिंग करा के ऐसी ब्रीड्स को पैदा करना जिससे हमें एक अच्छी वूल मिल सके. सो रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप. इफ़ यू ट्रेवल टू द हिल इन जम्मू एंड कश्मीर. अगर आप किसी हिल स्टेशन जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम ऐसी जगह पर जाते हैं, और प्लेन ऑफ हरियाणा या हरियाणा जैसी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात ऐसे प्लेसेस पे जाते हो. मीन्स हियर इन दिस पैराग्राफ आई जस्ट वांट टू से यू दैट अगर आप किसी हिल स्टेशन लाइक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम ऐसी जगह जाते हो, या फिर किसी प्लेन्स वाली जगह लाइक हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या गुजरात ऐसे प्लेसेस पे आप जाओगे तो यू कैन सी शेफर्ड्स taking their herds of sheep for grazing. आप शेफर्ड्स माने जो शीप को पालने वाले होते हैं, चरवाहे जो होते हैं, वो आप देखोगे कि झुंड का झुंड अपनी शीप्स को ग्रेजिंग यानी चारा चराने के लिए ले जाते हैं. शीप्स आर हर्बीवर्स एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स. जो शीप होती हैं वो हर्बीवर्स होती हैं, मीन्स ये सिर्फ ग्रास खाती हैं, ठीक है, मीन्स हरी पत्तियाँ, हरी चीज़ें खाती हैं. दे आर नॉट कार्निवर्स. नॉन वेज मीन्स मीट फ्लैश वगैरह नहीं खाती हैं. अपार्ट फ्रॉम ग्रीजिंग, शीप रियर्स ऑल्सो फीड देम ऑन अ मिक्सचर्स ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल, केक्स. इसके अलावा क्या होता है कि जो शेफर्ड्स होते हैं वो ये शीप्स को ग्रास और लीव्स के अलावा भी कुछ अच्छी चीज़ों के मिक्सर्स लाइक पल्सेस, कॉर्न होती हैं, ज्वार होता है, ऑयल केक्स होते हैं, इन सबको भी अपनी शीप्स को खिलाते हैं क्योंकि इनमें बहुत मिनरल्स होता है. इन विंटर शीप आर कैप्ट इंडोर्स एंड फीड ऑन लीव्स. सर्दियों में शीप्स को अंदर रखा जाता है और उनको पत्तियाँ खिलाई जाती हैं, ठीक है, ग्रीन एंड ड्राई फेडर. और इसके अलावा क्या खिलाया जाता है, ग्रेन्स भी खिलाए जाते हैं और ड्राई फोडर भी खिलाई जाती है, यानी ये सूखी चीज़ें सारी खिलाई जाती हैं. मटेरियल्स लाइक पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स सारी चीज़ें उनको खिलाई जाती हैं. सो हेयर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू अबाउट रियरिंग एंड ब्रीडिंग. रियरिंग मीन्स पालना. उन्हें कैसे पालना, जो शेफर्ड्स होते हैं मीन्स यानी चरवाहे जो होते हैं अपनी शीप्स को ग्रेजिंग के लिए इकट्ठे झुंड में हर्ड्स में ले जाते हैं. इसके अलावा वो ग्रास और लीव्स के अलावा भी उनको कॉर्न हुआ, पल्सेस हुए, ज्वार हुआ, ऑयल केक्स हुआ, ये सब चीज़ें भी उनको खिलाते हैं. और विंटर्स में उनको घर अंदर मतलब बाहर नहीं ले जाते हैं, इंडोर्स में ही रखकर उनको लीव्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं. शीप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री फॉर वूल. हमारे देश के बहुत से भागों में शीप्स को पाला जाता है वूल प्राप्त करने के लिए, ऊन प्राप्त करने के लिए. 3.1 टेबल हेयर दे हैव शोन. उसमें उन्होंने कई सारी ब्रीड्स आपको शीप की दी हुई हैं. डिफरेंट कंट्रीज़ में कौन कौन सी ब्रीड्स मिलती है. सो यू जस्ट लर्न अबाउट दैट.
3.1 give name of some breeds of sheep reared in our country and producing wool. The quality and texture of the fiber obtained from them is also indicated in the table. क्या क्या क्वालिटीज़ की वूल्स हमें क्या क्या ब्रीड से मिलती है वो भी इस टेबल में दिखाया गया है. Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yields good quality of wool in large quantities. कुछ ऐसी sheeps होती हैं जिनके ऊपर जो wool होती हैं यानी उनके hair होते हैं कि उनकी एक मोटी कोट होती है, मीन्स बहुत अच्छी क्वालिटी की wool उनके ऊपर बहुत अधिक क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, जिसको मैं पहले भी एक्सप्लेन आपको कर चुकी हूँ, जो कि एक सिलेक्टिव ब्रीड होती हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया था. वही ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, दे वांट टू डिस्कस हियर अबाउट दैट कि सिलेक्टिव ब्रीड से हमें एक सिलेक्टिव क्वालिटी की जो वूल मिलती है. मेंशन अर्लियर, यस आई हैव टोल्ड यू कि ऐसे पेरेंट्स के साथ मेट करा करके ऐसी ब्रीड पैदा की जाती है जिनसे हमें बहुत गुड क्वालिटी में और बहुत लार्ज अमाउंट में वूल मिल सके. दीज शीप्स आर सिलेक्टिव ब्रीड, यस आई हैव टोल्ड यू, when with one parent being a sheep of good breed. yes, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ earlier video में. I have told you about that. Once the reared sheep have a developed a thick growth of hair is shaved off for getting wool. जब एक बार शीप के बॉडी पर एक लार्ज अमाउंट में और एक अच्छी क्वांटिटी में शीप वूल हो जाता है तो फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उनकी बॉडी से इस वूल को निकाल करके हम इस हेयर को निकाल करके हमको वूल मिल जाता है. सो नाउ हियर वी विल लुक अबाउट द प्रोसेस हाउ वी गेट द फाइबर, प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल मीन्स फाइबर को हम कैसे वूल में चेंज करते हैं. ओके, सो this paragraph, the wool which is used for knitting sweater or for weaving shawls is the wool which is used for knitting. जो ऊन knitting स्वेटर बुनने के लिए, शॉल्स बनाने के लिए यूज़ किए जाती है, वो एक लॉन्ग प्रोसेस से गुजरने के बाद ही हमको एक अच्छी वूल मिलती है. यानी फाइबर्स जब एक लॉन्ग प्रोसेस से गुजरता है तब हमको एक अच्छी क्वालिटी की वूल्स मिलती है. सो हियर सम स्टेप्स of processing fiber into wool. Step first, that is called shearing. Okay, then step number 2 and that is called coring. ठीक है, step number 3 that is called sorting and step number 4 ठीक है, that is called combing. Actually combed होती है. और then in 5th number dyeing is there. ठीक है, and the next is rolling, means you can see here the processing of fiber into wool. यहाँ पर आप लास्ट में you can see here the processing of into wool can be repaired as follow. तो सबसे पहले shearing होता है, ठीक है, फिर स्कोरिंग होता है, स्कोरिंग कह लो या कोरिंग उसको कह लो, फिर शॉर्टिंग होता है, देन क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स होता है, देन डाइंग एंड रोलिंग. तो इन शॉर्ट आई विल टेल यू हियर इन शॉर्ट कि क्या कैसी प्रोसेस होती है. एक्चुअली इन डिटेल आई विल टेल यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. शेयरिंग एक्चुअली क्या होता है कि मशीन जिस तरीके से हमने घर में वी कैन सी ना कि हमारे पापा चाचा हमारे भाई वगैरह एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अपनी शेविंग करते हैं, लाइक द सेम इंस्ट्रूमेंट जो शेफर्ड्स होते हैं वो भी जो शीप्स होती हैं उनकी बॉडी से वूल को निकाल लेते हैं और इससे उनको कोई पेन नहीं होता है क्योंकि वो एक डेड स्किन होती है. डेट इज़ अ डेड स्किन. जब शेविंग करते हैं जेंट्स वगैरह तो उनको भी कोई पेन नहीं होता है. तो उनकी बॉडी से फॉर गेटिंग आउट द गेटिंग वूल इज़ कॉल्ड अ शेयरिंग. उसमें क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट के थ्रू शीप की बॉडी से वूल को निकालना, दैट इज़ शेयरिंग. ठीक है ना. उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है स्कोरिंग, उसमें क्या करते हैं उसको वॉश किया जाता है. जो हमने वूल हमको मिल गई शीप की बॉडी से, स्कोरिंग में उसको क्या करते हैं कि उसको वॉश कर देते हैं तो उससे डस्ट ग्रीस जो भी उसके वूल्स में प्रेजेंट होते हैं वो सब साफ़ कर दिए जाते हैं. फिर शॉर्टिंग में मतलब ये करते हैं कि डिफरेंट टेक्सचर के वूल्स को हेयर्स को सेपरेट करते हैं. जो मोटा हेयर है उसको अलग सेपरेट कर लेते हैं, जो पतला हेयर है उसको अलग, इस तरीके से सेपरेशन कर दिया जाता है. फिर उसके बाद नेक्स्ट हम ऐसे हेयर्स को फाइंड आउट करते हैं जो वर्ड्स कहलाते हैं. वर्ड्स मीन्स होता है क्लीनिंग ऑफ वर्ड्स मीन्स जैसे हमारे स्वेटर पे रोएं निकल आते हैं, ऐसे ही जो हम हेयर्स वो शीप से गेन करते हैं उनमें से कई ऐसे होते हैं जिनके ऊपर रोएं टाइप के रहते हैं तो उनको हम अलग कर लेते हैं नेक्स्ट अपने 4th स्टेप में. फिर ऑन अवर 5th स्टेप
हम क्या करते हैं, डाई करते हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में। जो हमें हेयर मिलते हैं उनको डाई कर लेते हैं। कुछ को हम नेचुरल भी रखते हैं, जैसे वाइट, ब्लैक, ब्राउन जो कलर होते हैं नेचुरल हमें शीप से मिलते हैं वो भी रखते हैं। और उसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप 6 स्टेप करते हैं, फिर हम कॉम्बिंग करते हैं। मीन्स जो हमारी फाइबर्स मिले हमको, जो हमको हेयर मिले उसको यॉन मीन्स ऊन के रूप में तैयार करते हैं, जिससे कि फिर वो आगे एज अ वूल हम उसका स्वेटर बनाने में या क्लॉथ बनाने में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर टोटल 6 स्टेप्स वी यूज़ फॉर मेकिंग वूल, फाइबर टू वूल, ठीक है ना। तो फर्स्ट इज शेयरिंग, सेकेंड वन इज कोरिंग, थर्ड इज सॉर्टिंग, फोर्थ वन इज क्लीनिंग ऑफ वर्ड्स, फिफ्थ वन इज डाइंग एंड लास्ट वन इज रोलिंग। तो ये 6 स्टेप होते हैं। सो वी विल वॉच दिस 6 स्टेप in detail in our next video. Okay, so for the today it is enough. You just read this chapter carefully, and if you have any doubt then you can ask me. So for the today, like the video, subscribe the channel. Thank you and have a nice day.